समझेंगे विमुद्रीकरण किसे कहते हैं, यानी कि डिमोनेटाइजेशन क्या है। 8 नवंबर 2016 की डेट आपको अवश्य याद होगी, क्योंकि अगर ये डेट नहीं भी याद होगी तो आपने नोटबंदी सुना होगा, ये जरूर आपको याद होगा। 8 नवंबर 2016 को उस वक्त की जो तत्कालिक भारत सरकार थी, उन्होंने एक घोषणा की और घोषणा के में ये कहा कि आज रात्रि के बाद से 500 और 1000 के नोट जो उस वक्त चलन में थे, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कुछ बिलों के भुगतानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर ये मान्य नहीं होंगे और कुछ स्थानों पर भी ये कुछ 1-2 दिनों के लिए ही ये मान्य होंगे। यानी कि जिनके पास भी ये 500 और 1000 के नोट है, उन सब लोगों को बैंक में जाकर ये नोट जमा करने थे, क्योंकि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। देखिए, कोई भी मुद्रा तभी तक मुद्रा कही जाती है जब तक कि उसको राज्य सरकार से मुद्रा होने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि जब तक कोई सरकार किसी वस्तु को, किसी मुद्रा को मुद्रा घोषित करती, तभी तक वो मुद्रा रहती है। जैसे ही सरकार उसको एक घोषणा कर दी कि मुद्रा नहीं है, तो वो मुद्रा चलन से बाहर हो गई, उसका प्रयोग अब अवैध घोषित कर दिया गया कि अब ये मुद्रा नहीं है। ऐसे में क्या करना था कि जिसके पास भी वो नोट थे, उनको बैंकों के पास जाकर ये धन जमा करना था। सरकार ऐसा क्यों की, या इसके पीछे क्या सरकार के उद्देश्य थे? देखिए, कभी कभी चलन में अत्यधिक करेंसी हो जाती है, उसको नियंत्रण करने के लिए भी सरकार इस तरह की योजनाएं बनाती है और उन पे नियंत्रण करती है। जो आतंकी गतिविधियां थी, जिसमें बड़े बड़े मुद्राओं का, बड़े बड़े नोटों का लेन देन हो रहा था, नकली नोटों का लेन देन हो रहा था, उन सब पे नियंत्रण लगाना था। जिनके पास काले धन जमा थे, उन पे नियंत्रण करना था। और ऐसे लोग जो गलत तरीके से धन का संग्रह करके बैठे थे और टैक्स की चोरी कर रहे थे, वो लोग जब बैंकों में जब पैसा जमा करने गए तो उन्हें अपना पूरा बताना पड़ा उनके पास कितना धन है, और टैक्स की भरपाई भी करनी पड़ी। और बहुत सारे लोग ने, जिन्होंने नहीं जमा किया, उनके पास ये जो धन पड़ा था वो बेकार हो गया, उनके किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि सरकार की घोषणा के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो मुद्रा से बाहर हो जाते हैं, वो चलन से बाहर हो जाते हैं। देखिए, जब सरकार ने ये विमुद्रीकरण की नीति अपनाई तो इसका प्रभाव देश के सभी वर्गों पे पड़ा, गरीब वर्ग पे पड़ा, मध्यम वर्ग पे पड़ा और उच्च वर्ग पे भी इसका कुछ हद तक प्रभाव पड़ा। सरकार का ऐसा करने के पीछे यही उद्देश्य था कि ज़्यादातर लोग डिजिटल हों, बचत का प्रोत्साहन मिले, धन बैंकों के पास जाए, जिसका कि निवेश में प्रयोग किया जा सके। लेकिन विमुद्रीकरण के पीछे जो सबसे मुख्य उद्देश्य कहा जाता है कि चलन में जो नकली नोट थे उन पर नियंत्रण करना था, आतंकवादी जो गतिविधियां थीं जिसमें भारतीय मुद्रा के 500-1000 के नोटों का प्रयोग किया जा रहा था, उस पर नियंत्रण करना था। और जो लोग काला धन एकत्र करके रखे थे, जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे, उन सब लोगों पे नियंत्रण रखते हुए और सबको डिजिटल बनाना था। इसलिए सरकार ने ये विमुद्रीकरण की नीति अपनाई। तो विमुद्रीकरण का अर्थ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। विमुद्रीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी नोट को, किसी भी करेंसी को चलन से बाहर एकमात्र घोषणा से अगर सरकार चलन से बाहर कर देती है तो उसी को विमुद्रीकरण कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा।